एलईडी सनराइज कितने लोगों एंजॉय कर पा रहे हैं, कितने लोगों को कितना परसेंटेज मिल रहा है वो भी हमें मालूम नहीं होता। जबकि बॉडी में अगर हमारा डेली बेसिस में विटामिन डी और कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है, जब हम कैल्शियम इंटेक करते हैं वहां पे एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है विटामिन डी। तो कैल्शियम अगर हम खा रहे हैं उसके साथ साथ विटामिन हमारे बॉडी को देना चाहिए। वो क्या करता है, हमारा बोन्स हो गया, टीथ हो गया, तो सबको हेल्दी तरीके से फंक्शन करवाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारा पूरा बॉडी को मसल्स और हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए भी विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो प्री विटामिन डी जो हमारा स्किन के ऊपर पड़ता है, बॉडी बॉडी में बॉडी को विटामिन डी मिलता है, वहां पे क्या होता है, बॉडी का टिश्यू जो होता है, सेल्स होता है, एक्टिव होता है। जो भी अर्ली सनराइज एंजॉय कर रहे हैं फील कर सकते हैं उस विटामिन डी जाने के बाद बॉडी का एनर्जी लेवल क्या होता है। तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी में जो भी हम कैल्शियम दे रहे हैं उससे एब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन जो डी एंटर हुआ है यहाँ पे, वो बॉडी में ठीक से फंक्शन करता है। उसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत लोगों का होता है, कैंसर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं और हाइपरटेंशन जो भी होता है, ये सारा चीज को हेल्दी तरीके से बैलेंस करने के लिए डेली बेसिस में हमें विटामिन डी और कैल्शियम बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए हमें चाहिए। तो कैसे ये प्रोसेस एक होता है, जब बॉडी में विटामिन डी एंटर करता है वहां पे विटामिन डी एक्टिव होता है, वो लिवर में जाता है। विटामिन डी बॉडी में लिवर में केमिकली फंक्शन करता है जो कि किडनी के पास जाता है, किडनी में भी कुछ फंक्शन होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो पूरा बॉडी में जब विटामिन डी बॉडी में एंटर कर रहा है तो पूरा वो बॉडी के अंदर जाने के बाद लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में प्रोग्राम करने के बाद बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक मजबूत तरीका वहां पे प्रिपेयर होता है। तो मेन चीज क्या हो गया, बॉडी को हम कितना विटामिन डी और कितना कैल्शियम दे रहे हैं। अगर विटामिन डी जा रहा है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगा, अगर विटामिन डी जा रहा है कैल्शियम अगर नहीं ले रहे तो वहां पे भी हमें तकलीफ होगा। तो यहाँ पे हमें जनरल नॉलेज आ गया, विटामिन डी भी देना है और कैल्शियम भी हमारे जॉइंट्स को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें देना है। तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी में क्या होता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारे स्लीप डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है बहुत लोगों को रात में नींद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, हो सकता है उनकी बॉडी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो। मूड भी स्विंग हो जाता है, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, मसल्स में कुछ स्ट्रेंथ नहीं रहता, हमारा स्किन जो है, स्किन में भी बहुत सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, अगर इस सिम्टम्स से आप सफर हो रहे हैं तो हो सकता है विटामिन डी का लैकिंग हो रहा है। तो अपने बॉडी को एक एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी डेली बेसिस में देना चाहिए। विटामिन ई क्या होता है, उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, एयर लॉस होता है, ब्लाइंडनेस आ जाता है, फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स हमें आ जाता है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम आ जाता है, हमारा लेग क्रैम्प हो जाता है, स्किन हमारा ड्राई हो जाता है, मसल्स में वीकनेस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी बॉडी का डिसऑर्डर है, जो भी हमें विटामिन, यहाँ पे आप देख चुके हैं बॉडी का जितना डिसऑर्डर है वहां पे सब कुछ है। तो हमें पता चल जाता है अगर हम विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी को सारा प्रॉब्लम आने की बहुत सारा चांसेस होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं विटामिन ई डेफिशिएंसी होने के लिए, Recording in progress. कुछ एज होने से पहले ही हम प्री मैच्योर लगते हैं। बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन मैच्योर होता है, वो भी एक विटामिन ई का डेफिशिएंसी हो सकता है। वेरिकोस वेन्स में एक डिसऑर्डर होता है जो कि हमारा वेन्स डिसऑर्डर हमारे बॉडी के ऊपर पूरा इम्पैक्ट डालता है। एक्नेस प्रॉब्लम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा फेस कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम किस भी चीज में मन नहीं लगाते हैं। तो ये एक विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है, तो हमें विटामिन डी चाहिए। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं, ए बी डी ई ये सारा चीज में विटामिन ई अच्छे तरीके से लेना है क्योंकि एक्ने प्रॉब्लम यहाँ पे हमें आता है, स्किन में डिसऑर्डर आता है। तो विटामिन ई हमारे बॉडी को देने के लिए कौन सा फूड सोर्स हमें चाहिए, होल ग्रेन्स हो गया, ब्रेड हो गया, सेरेल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया ग्रीन टाइप का, बीन, पीस, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, ये सारा चीज में हमें विटामिन ई मिल जाता है।
लिवर में हमें विटामिन ई मिल जाता है। तो बॉडी में वो क्या फंक्शन करता है, हमारे बॉडी में आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, उन्हें हेल्दी बना के रखने के लिए, हमारा मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ई हमें हेल्प करता है। और भी बहुत सारा सोर्सेस होता है, पपाया हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारा चीज में भी हमें डेली बेसिस में न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के हमारे बॉडी में देखिए, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हर एक ऑर्गन में, हर एक जगह पे हमारे बॉडी में सारा ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो वहां पे क्या होता है, अगर ब्लड एक दिशा में जा रहा है, दूसरी दिशा में आने के भी बहुत सारा चांसेस होते हैं, मगर वैसा नहीं होता। जब हमारे बॉडी में कुछ भी कट हो जाते हैं, वहां पे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हमारा ब्लीडिंग बंद हो जाता है उस जगह पे। तो वहां पे क्या होता है, ब्लड क्लट होता है। तो उस क्लटिंग के लिए विटामिन के का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। विटामिन के 1 और विटामिन के 2 हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड जब भी कट होता है उसके कुछ समय बाद कैसे क्लट होके बॉडी में ब्लड रहे, उसके लिए हमें हेल्प करता है। अगर ब्लड क्लट नहीं होता तो हमें क्या होता है, जितना भी हमारे बॉडी से कट हुआ है सारा ब्लड बॉडी से बाहर चला जाता। मगर यहाँ पे विटामिन के हमें हेल्प करता है बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से रखने के लिए, और बाहर जब निकले कुछ कट हो वहां पे क्लट करने के लिए हमें हेल्प करता है। विटामिन के 1 हमें लीफी ग्रेन्स वेजिटेबल्स जो होता है वहां पे मिल जाता है। विटामिन के 2 हमें चीज में, एग में मिल जाता है, मीट में मिल जाता है। तो ये सारा चीज जो भी फूड सोर्स हमें चाहिए विटामिन के लिए, हमें वो खाना चाहिए। और भी सोर्स ज्यादा होते हैं, लिवर में हमें मिल जाता है, कुकुम्बर से हमें विटामिन के मिल जाता है, उसको हेल्दी रखने के लिए ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। विटामिन जो के 1 होता है, हमारा बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है, प्रोटीन नीड को बना के रखने के लिए हमें हेल्प करता है। तो विटामिन के 1 और के 2 पूरा बॉडी को, हमारा बोन्स को और हमारे बॉडी को एनर्जी लेवल, प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को जो जा रहा है उस सबको बना के रखने के लिए हमें हेल्प करता है। विटामिन के, मैग्नीशियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन मिनरल्स के अंदर जाता है। जो अगर बॉडी में मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी हो रहा है तो हमें ये सारा इश्यूज में सफर हमारा बॉडी हो रहा है, जैसे कि मूड स्विंग हो गया, हार्ट स्किपिंग हो गया, जैसे कि हमारा हार्ट बीट हर वक्त चलता है और कुछ टाइम में क्या होता है वो स्लो हो जाता है, कुछ चलने जैसा नहीं लगता है हमें, वो भी एक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाता है। मसल्स क्रैम्प होना, अटेंशन ठीक से नहीं रहना, डिप्रेशन आ जाना, स्ट्रेस बढ़ जाना, इरिटेट लगना, एक्सपेक्टेशन कुछ कुछ भी चीज में हमें एक्सपेक्टेशन कुछ कम होना, वोमिटिंग होना, ये सारा चीज क्या होता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में हमारे बॉडी में डेवलप होता है। टायर्डनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, हार्ट में हो गया, कॉन्स्टिपेशन एक मेन प्रॉब्लम है। अगर कॉन्स्टिपेशन में आप सफर हो रहे हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो कितना लेवल पे हेल्दी है, और वहां पे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, बैड बैक्टीरिया जो होते हैं, एज कम्पेयर टू गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। तो कैसे हमारे गट लेयर जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उससे हेल्दी रखना है, आपका बॉडी का विटामिन मिनरल्स जो भी रिक्वायरमेंट है उससे फुलफिल करके आप इस इश्यूज से बच सकते हैं। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में अस्थमा प्रॉब्लम भी आता है, डायबिटीज हो गया, क्रोनिक पेन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, क्रैम्प हो गया, एनर्जी लैकिंग होना। तो ये सारा चीज जो भी इश्यूज है, हेड से लेकर फीट तक हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन में कुछ ना कुछ इश्यू डेवलप होने के चांसेस है जब हमारे बॉडी में ठीक तरीके से विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट नहीं जाता है। अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है वो प्लांट एनिमल सोर्स से हमें मिल जाता है, तो वो भी डेली बेसिस में हमें इंटेक करना चाहिए। अगर उसका लैकिंग हो रहा है बॉडी में तो इश्यूज बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है डायबिटीज के एग्नेस्ट हमारे बॉडी में एक्ट करता है। अल्जाइमर्स डिजीज एक होता है, उसके एग्नेस्ट में बॉडी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स बॉडी को अटैक कर रहे हैं, फाइट करता है। हमारा बॉडी को सेल डैमेज, नर्व जो होता है, सेल्स जो होते हैं उन्हें डैमेज नहीं करवाने के लिए अल्फा लिपोइक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बना के रखने के लिए अल्फा लिपोइक एसिड का रोल बहुत ज्यादा प्ले होता है।
तो बॉडी को तो हम डिटॉक्सिफाई करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ डिटॉक्सिफाई जब बॉडी होता है, वहां पे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है और जो फैट है, बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो भी डिक्रीज होता चला जाता है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसे इंक्रीज करना और फैट परसेंटेज को हेल्दी रखने के लिए, वेट लॉस में जाने के लिए, फैट लॉस में जाने के लिए, ये सारा चीज के लिए हमारे बॉडी को जो भी इश्यूज है उस सब के बचने के लिए हमें डेली बेसिस में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स चाहिए। तो ये सारे सोर्सेज में हमें मिल जाते हैं। फूड सोर्स से हम एंटीऑक्सीडेंट कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच हर्बलाइफ न्यूट्रिशन